जो यहाँ पर जो काम का अगर वजूद है तो बीजेपी ने तो इतना कुछ काम किया नहीं है, क्योंकि बीजेपी ने झूठ बोलने के अलावा यहाँ कुछ काम नहीं किया है। पहले क्या होता, 36,000 रुपये करोड़ रुपए इन्होंने माफ़ करे किसान क्रेडिट कार्ड के। बैंक में जाते हैं तो किसान तो फिर वापस आ जाकर पैसे नहीं है खाते में। तो ये सरकार जो ज़्यादा बीजेपी झूठ बोलती है, तो इस हमारे जो लोग वागों रुझान है तो बसपा की तरफ है थोड़ा। ये जो आगामी जो चुनाव है उसमें वोटिंग राजेंद्र सोलंकी के पक्ष में जाएगी क्या? जी हाँ जी, राजेंद्र सोलंकी को वोट करेंगे। अब हम तो पूरा गांव उसी के पास है। महेश शर्मा यहाँ सांसद 10 साल हो गए, तो यहाँ पर कभी एक बार भी नहीं इधर एरिया में उन्हें हॉस्पिटल से मतलब ना। रुझान देख रहे हो आने वाले 26 तारीख को? देखो जी, हमारा रुझान तो यही है, हम तो बीजेपी से जुड़े हुए हैं, बीजेपी को देंगे। हमारी तो ये हम तो अपनी बता रहे हैं। बाकी हमारे जो गांव समाज है दलितों का है, बीएसपी हाथी के साथ है। मैं वही तो पूछ रहा हूँ, जो दलित बहुल्य गांव हैं तो वहाँ पर रुझान क्या है? देखो, हाथी के ज्यादा वो है हमारे यहाँ पे। बाकी कुछ वोट हैं जो बीजेपी के साथ भी जुड़ी हुई हैं। महेश शर्मा में जो 3 प्रत्याशी खड़े हैं, एसपी के और बीजेपी के और बीएसपी के, तो उनमें से किसको पसंद करते हो? जी, हम हाथी को वोट देंगे। हाथी पर राजेंद्र सोलंकी जी, उनको सपोर्ट करते हो क्या? जी, पूरी सपोर्ट है जी। पूरी सपोर्ट। नमस्कार दर्शकों, आपका स्वागत है टीवी 19 इंडिया में। और अभी हम ज़मीनी हकीकत का जो हमारा कार्यक्रम चल रहा है तो उसके एपिसोड में हम जुड़े हुए हैं। और अभी इस वक्त हम जीतगढ़ी गांव में मौजूद हैं। तो जीतगढ़ी के गांव के लोगों से हम बात करेंगे, उनकी क्या राय है आगामी 26 अप्रैल को जो चुनाव की वोटिंग है लोकसभा की, तो उसमें हम जानेंगे कि उनकी क्या राय है। और वैसे कि जीतगढ़ी गाँव ये सिकंदराबाद विधानसभा क्षेत्र में लगता है, तो ये दलित बहुल्य गांव है, यहाँ पर ज़्यादातर दलितों की आबादी है। तो उनकी मैं राय मालूम करूंगा, उनकी क्या राय है आगामी लोकसभा चुनाव पर, और वो किस तरीके से लोगों को वोट देते हैं और किस तरीके से लोगों को चुनते हैं, उनसे मैं जानूंगा। और ये किस मुद्दों पर बातें करेंगे और किन मुद्दों पर चुनाव में प्रत्याशी को चुनेंगे, तो मैं जानूंगा। तो चलिए जानते हैं लोगों से। मैं भी बात करूंगा जीतगढ़ी के निवासियों से, जो जीतगढ़ी के निवासियों की क्या राय है आगामी 26 अप्रैल की वोटिंग पर, वो क्या देखते हैं। सर आप बताइए, आपका नाम क्या? महेश चंद। महेश चंद। तो आगामी लोकसभा चुनाव है, तो उसके मद्देनजर आप क्या देखते हो? हम तो जो पार्टी और दोनों कैंडिडेट दोनों को देख के वोट देंगे। जैसे कि दलित बहुल्य गांव है, तो यहाँ पर वोटिंग परसेंटेज कैसा रहता है, क्या रहता है? यहाँ वोटिंग जो ज़्यादा बसपा करेगा। तो वर्तमान में जो सरकार है मोदी गवर्नमेंट, उसका कैसी नीति लगती है आपको? उसकी नीति ये जो रोजगार है, स्वास्थ्य है, ये इन चीज़ों के बारे में इतनी ध्यान नहीं दिया। इसलिए जनता जो चाहती है कि जो भी रोजगार है, स्वास्थ्य है, महंगाई है, इन चीज़ों पर ध्यान दिया जाए। इससे जनता जो खिलाफ है। रोजगार के खिलाफ कैसे कहेंगे आप? रोजगार तो है ही नहीं। रोजगार बताओ कहाँ से? जैसे कि युवा भाई हमारे पास, तो भाई आप बताइए रोजगार के मुद्दे पर क्या कहेंगे आप? देखो, ये हमारे ताऊ हैं, हाँ। ये रिटायरमेंट फौजी से हैं। तो ये जो पूरी दलित बस्ती है यहाँ पर जो, तो यहाँ पर पोलिंग कम से कम 3 गांवों की प्रधानी लगती है। हाँ। तो 45-4600 का पोलिंग है। तो यहाँ पर क्या है, जो पहले जो बसपा के प्रत्याशी है उस वोटों से पहले वो हार चुके थे। तो अब फिर जो ये राजेंद्र सोलंकी यहाँ से आए हैं, तो ये जो बस्ती है पूरी जो है ये बसपा को ही वोट देती है। जैसे कि मैं बता दूं, यहाँ पर गौतम बुद्ध लोकसभा क्षेत्र में मुख्य रूप से 3 प्रत्याशियों के बीच में फाइट होने वाली है। जैसे कि बसपा प्रत्याशी राजेंद्र सिंह सोलंकी और बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर महेश शर्मा जी और एसपी प्रत्याशी महेंद्र सिंह नागर जी। तो इनके बीच में फाइट होने वाली, तो इनमें तीनों में कैसी देखते हैं आप? असल में क्या है ना, जो यहाँ पर जो काम का अगर वजूद है तो बीजेपी ने तो इतना कुछ काम किया नहीं है, क्योंकि बीजेपी ने झूठ बोलने के अलावा यहाँ कुछ काम नहीं किया है। पहले क्या होता, 36,000 रुपये करोड़ रुपए इन्होंने माफ़ करे किसान क्रेडिट कार्ड के। बैंक में जाते हैं तो किसान तो फिर वापस आ जाकर पैसे नहीं है खाते में। तो ये सरकार जो ज़्यादा बीजेपी झूठ बोलती है, तो इस हमारे जो लोग वागों रुझान है तो बसपा की तरफ है थोड़ा। तो अब की बार राजेंद्र सोलंकी जी को वोट कर रहे हैं? हाँ, वो जो सपोर्ट है, एक नहीं कह रहा मैं, 45-46 से पोलिंग है, तो 99% तो वोट ये बीएसपी को जाएगी। और जो अभी जो भर्ती जो निकली थी आगामी में पुलिस भर्ती, तो वो रद्द भी करा दी, तो उन पर क्या कहना चाहोगे? उसमें यही तो कारण हो रहा है ना, झूठ बोलती है सरकार। बात तो यही आ रही है रोजगार की, झूठ बोलती है। बताओ 5 साल में कौन सा रोजगार दिया, ये कि आप बता दो।
नहीं रोजगार तो नहीं दिए, और भर्तियां जो सारी निकली थी वो कैंसिल हो गई। सारी सारी कैंसिल है, वही तो कह रहा हूँ। आप तो मीडिया वालों, आप बता दो भाई, एक ही बता दो 5 साल में वो आप बताइए ना। ना। हम तो आपसे पूछ रहे हैं ना, आप बता दो। जैसे कि सर आप ये बता रहे हैं कि जो आगामी जो चुनाव है उसमें वोटिंग राजेंद्र सोलंकी के पक्ष में जाएगी क्या? जी हाँ जी, राजेंद्र सोलंकी को वोट करेंगे। अब सर हम तो पूरा गांव ही उसी के पास है। बीजेपी की को नहीं? नहीं, जो कोई काम ही नहीं कराया। महेश शर्मा आज तक झाँका ही नहीं हमारे यहाँ, तो आज तक कोई एक भी बार भी नहीं आए? नहीं, एक बार भी नहीं आया। किसी मालूम कर लो हमारे। बीजेपी तो अच्छे काम कर रही है ना, अरे राशन भी दे रही है सबको, क्या अच्छा काम, मकान भी बना रही है। अरे किसको बना दे? हमारे गांव में एक भी बता दो कि बनाया हो, एक भी मकान बनाया हो? अरे तो वो तो कहती है कि मकान भी दिए हमने, 4 करोड़ मकान दिए हमने। सब झूठे वादे हैं, कोई कुछ नहीं है। जैसे कि शर्मा कभी नहीं आए यहाँ पे, गांव में एक बार नहीं आए, एक बार नहीं घूमे। वो तो नहीं 10 साल उन्होंने सांसद रहे हैं और रहे, लेकिन 2 यहाँ बार पे- सांसद रहे हैं गौतम नगर से, लेकिन इधर नहीं आई। इधर नहीं आए। जैसे कि ये बता रहे हैं चाचा, महेश शर्मा जी बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पर? नहीं जी, हम आए, कोई एक बार मतलब नहीं आए? नहीं ना। तो इस बार कैसा रहेगा रुझान? देखो जी, हम तो मायावती के आदमी हैं, बिल्कुल पार्टी के वाके हैं, चाहे चूड़ा खड़ा हो जाओ, वाई को वोट देंगे हम। मतलब अब की बार बसपा का कैंडिडेट जिताना? हाँ, बसपा को कैंडिडेट हमें जिताना है, कैसे ही भी जीतो। तो जैसे कि ये बता रहे थे कि जितने भी क्या नाम है मकान चाहिए यहाँ कोई पर नहीं मिलते। आया, मकान कुछ नहीं, किसी को कुछ नहीं, तो बोलती है सरकार हमने 4 करोड़ ना। मकान दिए। कुछ नहीं। गरीब आदमी परेशान है, बिल्कुल परेशान। और जैसे कि देख रहे हैं कि आप बता रहे हो कि यहाँ पर राजेंद्र सोलंकी जो दौरा हुआ है अभी तक? हाँ, वो तो आते ही रहे हैं राजेंद्र तो, कई बार चक्कर लग गए उनके, आते ही रहे वो। आते रहते हैं। हाँ, जब भाई बता रहे हैं क्या करें? महेश शर्मा यहाँ सांसद 10 साल हो गए, तो यहाँ पर कभी एक बार भी नहीं इधर एरिया में। उन्हें हॉस्पिटल से मतलब ना। तो उनके लोग में तो काफी लोग, उनके हॉस्पिटल में काफी लोगों का इलाज होता है। अरे इलाज तो होता है, वो तो प्राइवेट हॉस्पिटल है, वो तो अपनी बिजनेस होगी ना। कोई पब्लिक के लिए कुछ काम किया हो तो एक भी बता दो। तो फ्री तो करते नहीं है, ले पैसे लेते हैं, क्या कोई फ्री कर दें? किसी को बताओ क्या करते हैं वो। जैसे कि उधर में मैं जानूंगा, वो उधर भी कुछ लोग कह रहे हैं। भाई साहब बताइए। हाँ जी, हम तो जी मायावती के आदमी है, हमारे यहाँ कोई विकास ना करो ना। महेश शर्मा आए हमारे यहाँ, महेश शर्मा बिल्कुल भी नहीं आए? 10 साल में एक भी बार नहीं आए ना? एक बेर भी नहीं आए। राजेंद्र सोलंकी जब भी आ गए वो नहीं आए, जब एमएलए साहब जब भी आ गए वो तो वही नहीं आए कभी। महेश शर्मा और वर्तमान में यहाँ से विधायक हैं तो वो भी नहीं आते क्या? वो भी नहीं आए कभी आज तक नहीं। लक्ष्मी कल आए? आए थे? कब आए थे आप? कब जी आप कहाँ आए थे क्या? हाँ, मेरे यहाँ है लक्ष्मीनाथ जी। क्या बातें करके गए थे? नहीं, वादे कुछ ना कर गए, वोटों की बात। गांव के विकास के लिए कुछ कहा? हाँ, विकास भी करा दिया, थोड़ा बहुत करा दिया। तो आप तो कह रहे हो कि मतलब काम नहीं कराते। भाई साहब बताइए, आप क्या क्या वर्तमान में जो स्थिति है उसके ऊपर क्या कहना चाहोगे? वोट तो हाथी को जानी है, ना, हाथी को तो दे हो गई वोट। और क्या कहना हो ये। वर्तमान नीति क्या है, माहौल क्या है? कोई नेता लोग कोई वैसे आते ही ना है अपने। कोई भी नहीं आते? गुलाबटी वाला एक बार रहा, उसने एक खाली लालटेन दी पूरी 5 साल में, और कुछ नहीं दिया। कुछ नहीं दिया। जैसे हमारी पहले पूर्व विधायक है बिमला सोलंकी, उन्होंने हमारे यहाँ पे जो है ना 7 से 8 लाख रुपए का काम दिया था, इंटरलॉक लगाई उन्होंने। जो उन्होंने काम करे वो हमें आपके सामने दिखा भी देंगे हम आपको। बाकी और कोई काम नहीं है किसी का भी। 10 साल में कुछ भी काम नहीं करा सांसद साहब ने ना। वो तो अभी चुनाव में जब उनको टिकट फाइनल हो गया तभी वो आए थे। आप तो बता रहे कि हम बीजेपी के सपोर्टर हैं। हाँ, बीजेपी मैं तो अभी कह रहा हूँ, मैं जनता के पक्ष में, जनता के बीच में बात करता हूँ तो वो बताते हैं कि जो 10 साल उन्होंने सांसदी करी है तो उसमें तो वो जब उनका टिकट फाइनल होगा तीसरी बार तो वो अब निकले हैं लोगों से वोट मांगने के लिए। उससे पहले तो कभी नहीं आए वो। आए ही नहीं है, कोई भी नहीं आया हमारे यहाँ, आए ही ना है कोई, मतलब सांसद या कोई भी। हाँ, बिमला सोलंकी आई हैं, और हमारे जो प्रमुख हैं वो हमारे यहाँ कई बार आ चुके हैं। बीजेपी के प्रमुख हैं पुष्पेंद्र भाटी, वो हमारे यहाँ कई बार आ चुके हैं, आते रहे। मैं बराबर में गांव है उनका, वो आए हमारे यहाँ पे। जो आए हैं मतलब प्रमुख आए हैं, ये लक्ष्मीराज जी भी एक बार हमारे गांव में आ गए हैं, और सांसद जी नहीं आए हमारे यहाँ। वादे कुछ करते हैं वो? वादे तो जो देखो सब भी करते हैं, वो अलग, वो कौन से पर्सनल ऐसा करते हैं कि जो मतलब अपनी तरफ से बोलते हैं। मैं हर आदमी, मैं प्रधानी का इलेक्शन लड़ता हूँ तो वादे तो मैं भी करके मतलब बोलता हूँ। हर आदमी वादे करता है। अब खरा कौन उतरता है अपने वादे पर खड़ा होता है। हाँ, वो अलग बात है खरा उतरने की, लेकिन वादे तो सभी करते हैं।
जैसे कि भाई बता रहे थे, भाई क्या कहना चाह रहे थे, भाई क्या कह रहे थे आप? ये कह रहा हूँ, ये हमारे चाचा हैं, ये बीजेपी के खास हैं, आज से नहीं कम से कम 20 साल से बीजेपी जुड़े हुए हैं। भाई ये जो भी वोट देते हैं वो 4-10 जो ही निकालते हैं, पर दरअसल में क्या है ना, बीजेपी के इनसे पूछ लो, तुम्हारा चाचा क्रेडिट कार्ड माफ होया? सही बताना, 1 लाख रुपए का। बीजेपी के खास हैं, आज से नहीं कम से कम 20 साल से बीजेपी जुड़े हुए हैं। भाई ये जो भी वोट देते हैं वो 4-10 जो ही निकालते हैं, पर दरअसल में क्या है ना, बीजेपी के इनसे पूछ लो, तुम्हारा चाचा क्रेडिट कार्ड माफ होया? सही बताना, 1 लाख रुपए का होया? कितने कितने कोई काम में? हाँ, एक दुकान के नहीं, गवर्नमेंट ने बोला ना 36,000 रुपए करोड़। हाँ, अब तो ना है, अब नहीं, पहले की बात कर, पहले हो गए तो किसी के हुए 36,000 करोड़ ना, किसी के ना हुए, एक आध दो एक दुकान के गाँव में। तो दरअसल में क्या है ना, बीजेपी से नुकसान कुछ नहीं है हमें, बात क्या है, ये वादे करती है झूठे, असली बात ये है। अभी तो इसने मैनिफेस्टो अपना जारी किया है, उसमें तो कुछ नहीं है, मैं जो बता रहा हूँ ना, अब मैं आप मीडिया वाले में, अगर तुम एक ही काम गिना दो, भर्ती के, इकाई के भी, नौकरी के, 5 साल में 10 साल में, भाई इन्होंने ये वैकेंसी निकाली है, एक का भी नाम बता दो किसी चीज का भी। भर्ती रद्दी तो करी है ना, सारी रद्दी हो रही है, वही तो बोल रहा हूँ ना, निकाल दी हो, रद्द हो गई, एक भी सक्सेसफुल ना हुई है कोई सी भर्ती भी, और रोजगार है नहीं, तो लोग बाग बताओ क्या करेंगे। और ये जो छोटे मोटे नेता भी कार्यकर्ता है, ये कभी देखते नहीं गाँव में आके, और जब टिकट फाइनल हो जाता, जब ये गाँव में वो आते हैं, वोट दे दो। तो पब्लिक जो अपना रुझान चेंज कर रही है अब, जो भी है। बताइए चाचा, आप क्या कहना चाहते हो? कुछ कह रहे थे चाचा। साहब बिल के बारे में पूछो मुझसे। हाँ, बिल मतलब कैसा है यहाँ पर? काम के बारे में बताइए, काम के बारे में। बिल दे देते हैं, दोबारा तिबारा डिब्बान को काट के ले जाते हैं, यहाँ की सरकार में, मोदी की में। पहले ठीक था ये चीज है, पहले तो ठीक था ना। हाँ पहले बढ़िया था, और अब जब मोदी की सरकार आई है, बिजली डिब्बा न ले जा और बिल भर दे हम, और फिर परेशान करें, जेल में भेज दें हमें, जेल भी भेज देते हैं। हाँ, और इतना बुरा काम करते हाँ जी, इतना बुरा काम हो रहा हमारी गैल। भाई हम जीएंगे कैसे, ये बताओ। हैं। सही बात है। तो अब किसको वोट दे रहे हो इस बार? हम वोट दे रहे हैं जी सोलंकी को। मन बना लिया इस बार? हाँ बिल्कुल, हम जो है सोलंकी, हाथी की वोट है हमारी, जो यहाँ से खड़ा हो कोई भी है, हाथी से वहाँ को वोट देंगे, और को देंगे ही नहीं। तो चाचा ने बात बताई, इनके बिजली के बिल जो बिजली के कनेक्शन है वो भी कट जाते हैं और जेल में भी पकड़ कर ले जाते हैं। ये बहुत बड़ी बात मैंने सुनी है, बहुत गलत बात है कि लोगों के बिजली के बिल के कारण लोगों को जेल में बंद कर दिया जाता है। तो सरकार इस पर ध्यान दे। और जैसे कि यहाँ पर लोगों ने बात बताई है कि वो आगामी 26 तारीख को बसपा के पक्ष में वोट करेंगे, क्योंकि ये दलित बहुल्य गाँव है। रुझान देख रहे हो आने वाले 26 तारीख को? देखो जी, हमारा रुझान तो यही है, हम तो बीजेपी से जुड़े हुए हैं, बीजेपी को देंगे, हमारी तो ये हम तो अपनी बता रहे हैं। बाकी हमारे जो गांव समाज है दलितों का है, बीएसपी हाथी के साथ है। मैं वही तो पूछ रहा हूँ, जो दलित बहुल्य गांव हैं, तो वहाँ पर रुझान क्या है? देखो, हाथी के ज्यादा वो है हमारे यहाँ पे, बाकी कुछ वोट हैं जो बीजेपी के साथ भी जुड़ी हुई है। महेश शर्मा जी का काम कैसे बताओगे सर? जी, उनका काम नहीं है यहाँ पे। बिल्कुल भी काम नहीं है? नहीं, बिल्कुल भी काम नहीं दिखाई देता? नहीं आए थे गांव में क्या? नहीं आए। और जो वर्तमान में जो 3 प्रत्याशी खड़े हैं, एसपी के और बीजेपी के और बीएसपी के, तो उनमें से किसको पसंद करते हो? जी, हम हाथी को करते हैं। हाथी पर राजेंद्र सोलंकी जी, उनको सपोर्ट करते हो क्या? जी, पूरी सपोर्ट है जी। पूरी सपोर्ट। जी। तो जैसे कि भाई बता रहे हैं कि यहाँ पर दलित बहुल्य गांव है, तो सभी लोग बसपा के प्रतिपक्ष में वोट करने जा रहे हैं आगामी लोकसभा चुनाव में। तो देखते रहिए हमारे चैनल को। अभी दूसरे गांव में भी हम जाएंगे, तो दूसरे गांव के लोगों से हम बात लेंगे, उनकी क्या राय है और कितने वोटिंग % रह सकता है इस बार। तो चलिए मेरे साथ में।